अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छन। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइनली एक्चुअल एपिसोड्स ऑफ इंडियन आइडल 14 शुरू हो चुके हैं। कंपटीशन शुरू हो चुका है। अब जब कंपटीशन शुरू हो चुका है तो एलिमिनेशन भी होगा। एंड ये हफ्ते वोटिंग लाइंस ओपन थी, जी हाँ। एंड टॉप 15 कंटेस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं और यकीन मानिए हैं, इस बार सारे कंटेस्टेंट एक से बढ़कर एक हैं। सब इतने इतने मतलब माइंड ब्लोइंग है, इतने फैंटास्टिक है कि समझ नहीं आता है कि अरे ये अच्छा गा रहा है या वो अच्छा गा रहा है। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट हैं ऐसे जिनसे अभी तक वो एक होता है ना, एक कनेक्शन नहीं जुड़ पाया है। लेकिन फ़िलहाल ये हफ्ते वोटिंग लाइन्स ओपन थी, जहाँ पर सभी ने अपने अपने लिए वोट्स मांगे कंटेस्टेंट ने आफ्टर देयर परफॉर्मेंसेस। सो चलिए बताती हूँ आपको कि क्या कहती है इस हफ्ते की वोटिंग डिटेल्स एंड कौन है बॉटम 3 में, कौन इस हफ्ते एलिमिनेट होता है। क्योंकि मेरे पास जो डिटेल्स आती है वो वाया वाया आती है और आपको पता ही है कि इंडियन आइडल 12 हो, चाहे वो इंडियन आइडल 13 हो, चाहे वो सुपरस्टार सिंगर 2 क्यों ना हो, हमारे सोर्सेज होते हैं तो उससे वाया वाया हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। एंड ये आंकड़ों के आसपास की होती है, एक्चुअल पूरी वोटिंग नहीं होती है। बिकॉज जो फाइनल एलिमिनेशन होता है वो जजेस के स्कोर्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड और जनता के वोट्स मिलाकर होता है। और कभी कभी हम सब जानते हैं कि जो जनता की चॉइसेस होती है और जो जजेस की चॉइसेस होती है वो मैच नहीं होती है। तो कभी कभी जजेस के हिसाब से जो है एलिमिनेशन होता है, उनकी चॉइसेस के हिसाब से, ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो चलिए बताती हूँ आपको कि ये हफ्ते क्या है वोटिंग डिटेल्स, कौन है बॉटम 3 में, कौन है टॉप 3 में। लेकिन उससे पहले चैनल को के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत से फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं वो है हमारी मेलोडी क्वीन यानी कि मेनका पौदिल, जिन्हें मिले हैं 40% वोट। मतलब आप सोचिए 40% वोट्स उन्हें मिल रहे हैं। मतलब ऑडियंस उनसे इतना प्यार कर रही है, उनसे इतना कनेक्ट कर रही है, उनको इतना सपोर्ट कर रही है कि मेनका अकेली 40% वोट्स लेके जानी है। दूसरे नंबर पर है उत्कर्ष। उत्कर्ष को मिल रहे हैं 12% वोट्स। फिर उसके बाद है ओबॉम। ओबॉम को मिल रहे हैं 10% वोट। फिर उसके बाद है अंजना चौथे नंबर पर, जिन्हें मिल रहे हैं 7% वोट्स। फिर उसके बाद है वैभव। वैभव को मिल रहे हैं 6% वोट्स। फिर उसके बाद है नंबर 6 पर शुभोदित, जिन्हें मिल रहे हैं 4% वोट्स। फिर नंबर 7 पर हैं आध्या मिश्रा, जिन्हें मिल रहे हैं 3% वोट। फिर उसके बाद है नंबर 8 पर अनन्या पाल, जिन्हें मिल रहे हैं 3% वोट्स। फिर नंबर 9 पर है अनन्या गायत्री, जिन्हें मिल रहे हैं 3% वोट्स। फिर उसके बाद है महिमा। महिमा को मिल रहे हैं 3% वोट्स। फिर उसके बाद है मैथिली। मैथिली को मिल रहे हैं 2% वोट्स। डिपिन नंबर 12 पर हैं, जिन्हें मिल रहे हैं 2% वोट्स। फिर उसके बाद है पीयूष। पीयूष को मिल रहे हैं 2% वोट्स। फिर है मुस्कान, जिन्हें मिले हैं 2% वोट्स। फिर आखिर में है सुरेंद्र, जिन्हें मिल रहे हैं 1% वोट्स। यानी कि आपके अगर मैं बॉटम 3 की बात करूँ तो वो है सुरेंद्र सबसे लीस्ट, फिर उसके बाद है मुस्कान, फिर उसके बाद है पीयूष। लेकिन कहीं ना कहीं दिपिन को भी 2% मिले हैं, मैथिली को भी 2% मिले, तो ये सब इक्वल स्टेज पर आ जाते हैं। तो ज़्यादातर चांसेस जो है जाने के सुरेंद्र के लग रहे हैं जनता के वोट्स के अनुसार। लेकिन अब बाद में जजेस क्या स्कोर्स देते हैं, जजेस के क्या डिसीजन होते हैं, वो भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो है एलिमिनेशन होगा। टॉप 3 की बात करूँ, टॉप 3 में मेनका, उत्कर्ष एंड ओबॉम नज़र आ रहे हैं वोटिंग के अनुसार, जो कि जनता उन्हें वोट कर रही हैं। तो ऐसे में ये है हमारे टॉप 3 एंड बॉटम 3 जो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ते कौन एलिमिनेट होगा। जी हाँ, आप बताइए कि इस हफ्ते किसे जाना चाहिए, कौन डिज़र्व नहीं करता है पहले ही हफ्ते से मतलब शो में रहना, एंड पहले ही हफ्ते उनका सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि किसे जाना चाहिए और किसे नहीं जाना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।